नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनुपात क्या होता है, अनुपात की शुरुआती समझ, तुल्य अनुपात, अनुपात एवं समानुपात एवं अनुपात से संबंधित उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि हमें दैनिक जीवन में अनेक दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए मोहन का कद जो है 150 सेंटीमीटर है, जबकि सोहन का कद 140 सेंटीमीटर है। तो हम ये कहते हैं कि मोहन का कद जो है वो सोहन के कद से 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये तुलना हुई कि मोहन का कद है 150 सेंटीमीटर और उसमें से 140 सेंटीमीटर घटा दें तो हमें मिलता है 10 सेंटीमीटर। और हम ये कहते हैं कि मोहन का कद सोहन के कद से 10 सेंटीमीटर अधिक है, या यूँ कहते हैं कि सोहन का कद मोहन के कद से 10 सेंटीमीटर कम है। अगला उदाहरण हम लेते हैं। जैसे एक कार जो है वो 2,50,000 की है, 2,50,000 की है और एक मोटरसाइकिल का मूल्य है 50,000। तो इनके मूल्यों का अंतर है 2 लाख। तो ये भी एक तरह की तुलना है कि मोटरसाइकिल का मूल्य और कार के मूल्य में अंतर कितना है, 2 लाख का है। या यूँ कहें कि कार जो है वो मोटरसाइकिल से 2 लाख रुपए ज़्यादा में मिलती है। लेकिन अगर हम इनकी तुलना इस तरह से करें, जैसे कि कार का मूल्य और उसमें भाग दे दें मोटरसाइकिल के मूल्य का, तो 5 बार यानी कि 5/1 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार जो है वो मोटरसाइकिल के मूल्य की 5 गुणी है, मोटरसाइकिल के मूल्य की 5 गुणी है। तो हम कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। जैसे एक और उदाहरण है, ईसा का वजन जो है वो 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वजन 75 किलोग्राम है। तो कह सकते हैं कि पिता का वजन पुत्री के वजन का 3 गुना है। ऐसा ही एक और उदाहरण है कि पेन का मूल्य है 10 रुपये और पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये। तो हम कहते हैं कि पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का 5 गुना है। इन उदाहरणों में हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की है। जब हम किसी दो राशियों की कितने गुणा के रूप में तुलना करते हैं तो ये तुलना जो है वो अनुपात कहलाती है। अनुपात को हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि पूजा ने एक परीक्षा में 50 में से 40 अंक प्राप्त किए, जबकि मोहन ने एक परीक्षा में 60 में से 45 अंक प्राप्त किए। तो दोनों द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना करो। तो 50 में से 40 यानी कि अगर हम इसे भिन्न रूप में तुलना करें तो पूजा को 50 में से 40 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि मोहन को प्राप्त हुए हैं 60 में से 45 अंक। तो ये तो हुई इसके भिन्न रूप के तुलना। अब हम प्रतिशत रूप में भी इनका प्रतिशत निकाल कर बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन हम यहाँ अनुपात के द्वारा भी बता सकते हैं कि किसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं पूर्णांक के आधार पर। तो जैसे पूजा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों एवं पूर्णांक का अनुपात हो जाएगा, पूजा द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40 है जबकि पूर्णांक है 50, और मोहन द्वारा प्राप्त किए गए अंक है 45 और पूर्णांक है 60। अनुपात का मतलब भिन्न ही होता है। तो इसे हम इस तरह से बदल सकते हैं 40/50 और 45/60। अब इन दोनों अनुपातों का न्यूनतम रूप कहें या जैसे भिन्न का सरलतम मान कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो 40 और 50 में दोनों में मैं अंश और हर में समान संख्या सबसे बड़ी, जैसे कि मसब कहते हैं, तो 40 और 50 का मसब है 10। तो मैं 40 में भी 10 का भाग दे देता हूँ और 50 में भी 10 का भाग। तो हमें ये नया अनुपात मिल जाएगा 4:5। और यहाँ पर हम 45 और 60 में दोनों में 15 का भाग देते हैं
तो हमें नया अनुपात मिल जाता है 3:4। अब हम जांच करते हैं कि 4:5 और 3:4 में बड़ा कौन है। तो इसके लिए हम हरों को समान करते हैं, अनुपातों को भिन्न में बदलकर। तो 4/5 और 3/4 हर समान कब होंगे? 5 और 4 का लसअप क्या है? 20। तो इन दोनों का हर हम 20 बना देते हैं। 5 20 कब बनेगा? जब इसे 4 से गुणा करेंगे। और 4 20 कब बनेगा? जब इसे 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ काम जो हर में किया वही काम हमें अंश में, तो हर में 5 से गुणा तो अंश में भी 5 से गुणा, यहाँ हर में 4 से गुणा है तो अंश में भी 4 से गुणा। तो 4 चौके 16:20 और ये हो जाएगा 15:20। तो इस तरह से अनुपात के द्वारा हम जांच कर सकते हैं कि पूजा ने जो है वो पूर्णांक के आधार पर मोहन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जैसे इसी तरह का एक उदाहरण लें कि छिपकली की लंबाई तो है 20 सेंटीमीटर, जबकि मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर। तो छिपकली अगर ये कहे मगरमच्छ से कि मैं तुमसे 5 गुना लंबी हूँ, तो क्या ये सही होगा? अगर संख्यात्मक रूप में सिर्फ संख्याओं को हम देखें तो हमें पता चलता है कि मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर और छिपकली की है 20 मीटर। तो 4 पंजे 20, 5 गुना है। लेकिन दो राशियों की तुलना तभी होगी जब दोनों एक इकाई में हो, यानी कि दोनों को एक ही इकाई में मापा गया हो। या तो दोनों को सेंटीमीटर में मापा गया हो या दोनों को मीटर में मापा गया हो। अब अगर हम दोनों को सेंटीमीटर में मापें तो छिपकली की लंबाई तो है 20 सेंटीमीटर और मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर। का मतलब होता है 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो 4 मीटर में हो जाएंगे 4 गुणा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो अब हम तुलना कर सकते हैं कि छिपकली की लंबाई है 20 मीटर और मगरमच्छ की लंबाई है 4 मीटर, यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो छिपकली ने जो कहा है कि मगरमच्छ से कि मैं तुमसे 5 गुना लंबी हूँ, वो गलत है। उसका उल्टा है कि मगरमच्छ जो है वो छिपकली से कितने गुना लंबा है? 20 गुना लंबा है। यानी कि 20 सेंटीमीटर को अगर हम 20 सेंटीमीटर से गुणा करेंगे, 20 गुणा 20 सेंटीमीटर को 20 से गुणा करेंगे तो हमें 400 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, जो कि मगरमच्छ की लंबाई आएगी। तो इस तरह से दो राशियों की तुलना हम तभी कर सकते हैं जब दोनों एक ही इकाई में हो। एक अनुपात को भिन्न भी माना जा सकता है। अभी हमने सवाल में किया था 10:3 को हम 10/3 लिख सकते हैं। तुल्य भिन्नों की तरह तुल्य अनुपात भी होते हैं। दो तुल्य अनुपात का सरलतम मान या न्यूनतम रूप समान होता है। जैसे 3:2, 3:2 को मैं लिखता हूँ 3/2 और 6:4 को मैं लिखता हूँ 6/4। अब इस भिन्न का अगर सरलतम मान ये होता है तो ये दोनों तुल्य अनुपात कहलाते हैं। तो 6:4 का मतलब दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 6:4 का मतलब भी 3:2 ही हुआ। तो ये 3:2 और 6:4 ये दोनों तुल्य अनुपात कहलाते हैं। एक अनुपात को न्यूनतम रूप में बदला जा सकता है, यानी कि उसका सरलतम मान। जैसे 50:15, 50 और 15 का सरलतम मान ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या का पता लगाते हैं जिनका अंश और हर दोनों में पूरा पूरा भाग जाए और वो बड़ी से बड़ी संख्या हो। जैसे यहाँ पर 50 और 15 में 1 का भाग दोनों में जा रहा है, लेकिन 1 के अलावा 5 का भाग दोनों में जा रहा है। तो 50 में 5 का भाग दिया और 15 में 5 का भाग दिया तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी 10/3। अब बात करते हैं समानुपात की। यदि दो अनुपात एक समान है तो वो समानुपात में है और इन्हें समान करने के लिए समानुपात का चिन्ह है यह, या जिसे बराबर के चिन्ह के द्वारा भी दर्शाया जाता है समानुपात को। अब
3:10 बराबर 15/50। ये अब इसे अगर बराबर सिद्ध करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि 15 और 50, इसका सरलतम मान क्या होगा। तो 15 में भी हम 5 का भाग दें और 50 में भी 5 का भाग दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/10। यानी कि ये दोनों यूँ कहें कि 3/10 और 15/50 तुल्य भिन्न है, या यूँ कहें कि 3:10 और 15:50 जो है समानुपात में है, यानी कि दोनों का अनुपात समान है। अब निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करो। 30 मिनट का 1.5 घंटे से। अब हमने ये सीखा है कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों एक ही इकाई में हो। यहाँ ये है समय की इकाई है मिनट में और यहाँ है घंटे में, तो दोनों को हम बदलेंगे मिनट में। तो 30 मिनट का 1.5 घंटे से 1.5 घंटे को मिनट में बदलेंगे, यानी कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 1.5 को 60 से गुणा कर लें तो 0 का गुणा 5 से 0, 0 का गुणा 1 से 0, गुणा का निशान, 6 का गुणा 5 से 30, हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, 0 0 9, यानी कि दशमलव इधर से एक अंक के बाद, यानी कि हमें 1.5 घंटे में मिनट मिल जाएंगे 90 मिनट। तो 30 मिनट की तुलना करनी है 90 मिनट से, 90 मिनट से। तो हम तुलना कर सकते हैं 30/90। तो 30 का दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है, 30 एकम 30 और 30 या 90, यानी कि अनुपात हमें मिल जाएगा 1:3। इसका मतलब 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3। 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से। अब दोनों को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों एक ही इकाई में हो। तो 1.5 मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100 मीटर। तो यहाँ पर हमें गुणा करने से मिल जाएगा 0 का 0 5 से 0, 0 का 1 से 0, 0 का 5 से 0 और 0 का 1 से 0, 1 का 5 से 5 और 1 का 1 से 1, 0 0 5 1। तो हमें यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इधर हम गुणनफल में इकाई की दिशा से इकाई के बाद दशमलव लगा देंगे, इकाई और दहाई के बीच में। तो हमें सेंटीमीटर प्राप्त हो गए 1.5 मीटर के 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। अब दोनों राशियों की तुलना कर सकते हैं क्योंकि दोनों के मात्रक एक समान है, यानी कि दोनों को सेंटीमीटर में ही मापा गया है। तो 40/150, दोनों में 10 का भाग दें अगर, तो हमें इनका सरलतम मान प्राप्त हो जाएगा 4/15। और इस भिन्न को हम अगर अनुपात में बदलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4:15। तो 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात हमें मिल गया 4:15। 55 पैसे का 1 रुपये से। तो 1 रुपये को हम बदलेंगे पैसे में, तो 55 पैसे हैं और 1 रुपये में पैसे होते हैं 100 पैसे। अब हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं 55/100। तो 55 और 100 दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 55 में भी 5 का भाग दे देते हैं और 100 में भी 5 का भाग। तो हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा 11:20। तो 55 पैसे का 1 रुपये से अनुपात हो जाएगा 11:20। 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से। तो 500 मिलीलीटर, अब 2 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 गुणा 2, 2 लीटर बराबर
2000 मिलीलीटर। अब हम तुलना कर सकते हैं इसकी 2000 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर की। तो अनुपात ज्ञात करते हैं दोनों का। पाँच सौ बटा 2000, तो दोनों में 100 का भाग जा रहा है, तो पहले हम 100 का भाग दें। या तो सबसे बड़ी संख्या 500 ही है, 500 का दोनों में भाग जा रहा है, लेकिन पहले हम अगर 100 का भाग दें तो हमें प्राप्त होगा 5/20। और अब दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कि हमें अनुपात मिल जाएगा 1/4। एक बात ये याद रखें, जब दो राशियों की तुलना करें तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखें। अनुपात 1/4 लीटर आप नहीं बोल सकते, 1/4 मिलीलीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि जब दो समान इकाइयों वाले राशियों की तुलना होती है तो उनके अनुपात का कोई मात्रक या कोई इकाई नहीं होती है। शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। इसका मतलब ये हुआ कि 20 पेनों में से 3 भाग मिलते हैं शीला को और 2 भाग मिलते हैं संगीता को, यानी कि 20 पेनों के कुल 5 भाग किए गए। तो 5 भाग अगर किए गए 20 पेनों के, तो एक भाग में कितनी पेनें होगी, हम भाग करके निकालेंगे। 5 का 20 में भाग, 5 चौके 20, यानी कि 4 पेनों के 5 समूह बनेंगे। 4 पेनों के 5 समूह बनेंगे, उसमें से 3 समूह देने हैं शीला को, यानी कि 4 तिया 12 पेन मिल जाएगी शीला को, और 4 गुणा 2 यानी कि 8 पेन मिल जाएगी संगीता को। तो इस तरह से हम अनुपात से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। 6:4 के 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तुल्य अनुपात का मतलब ये हुआ कि अंश और हर में किसी समान संख्या का गुणा या भाग करें तो हमें तुल्य अनुपात मिल जाता है। जैसे 6:4 को हम लिख सकते हैं 6/4। अब भाग द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं तुल्य अनुपात। जैसे दोनों में 2 का भाग जा रहा है अंश और हर में, तो हमें तुल्य अनुपात मिल जाएगा 3:2। 3:2 ये इसका तुल्य अनुपात है, क्योंकि इनका न्यूनतम रूप समान है। एक और तुल्य अनुपात, अगर मैं 6/4 को अंश और हर में 2 से गुणा करूं तो हमें मिल जाएगा 12/8। 12/8 को हम अनुपात के रूप में लिखें तो 12:8। तो 3:2 और 12:8 ये दोनों 6:4 के तुल्य अनुपात है। राजू ने 6 ओवर में 42 रन बनाए, जबकि मोहन ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए? अब अगर राजू की बात करें तो राजू ने 6 ओवर में 42 रन बनाए। तो राजू ने एक ओवर में कितने रन बनाए, तो 6 का भाग दे देंगे 42 में, तो आ जाएगा 7। और मोहन ने 7 ओवर में 63 बनाए हैं, तो एक ओवर में 7 का 63 में भाग देते हैं मोहन के लिए, तो मोहन 7 ओवर में 63 रन, यानी कि एक ओवर में 9 रन। तो इस तरह से तो हम बता सकते हैं कि मोहन ने एक ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं। लेकिन अनुपात के हिसाब से इसे देखें कि मोहन के ओवर और रनों का अनुपात क्या है, तो मोहन के ओवर और रनों का अनुपात है 7:63, जबकि राजू के ओवर और रनों का अनुपात है 6:42। अब अनुपात को हम बदलते हैं भिन्न में, तो 6 का अंश और हर में भाग जा रहा है, 6 एकम 6 और 6 7 42, तो ये हो गया 1:7, यानी कि एक ओवर में 7 रन। ओवर और रन का अनुपात है ओवर अनुपात रन, तो एक ओवर में 7 रन आ रहे हैं।
और यहाँ अंश और हर में 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 नमे 63। तो राजू के ओवर और रन का अनुपात आ जाएगा 1:9। तो हम कह सकते हैं कि मोहन ने राजू से 1 ओवर में अधिक रन बनाए हैं। राजू ने 1 ओवर में 7 रन बनाए हैं, जबकि मोहन ने 1 ओवर में 9 रन बनाए। अब इन तुल्य अनुपातों को में जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनको भरना है। जैसे 18 का हमें 6 मिला है, यानी कि 18 में 3 का भाग दिया है। तो तुल्य अनुपात ज्ञात करने के लिए जो काम हम हर में कर रहे हैं वही काम अंश में, ताकि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो 15 में 3 का भाग दिया तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5। अब यहाँ पर हमें मिला है 10, तो 5 का 10 कैसे, 2 से गुणा करने से। तो हर में भी 2 से गुणा, 6 का 2 से गुणा, यहाँ इस खाली स्थान में आ जाएगा 12। अब यहाँ पर हमें ये प्राप्त हुआ है 30, 12 का 30। तो 10 की जगह क्या होगा, यानी कि अगर हम इस भिन्न का 10/12 का सरलतम मान देखें तो दोनों में भाग जा रहा है 2 का, यानी कि 5/6। तो यहीं से अगर तुल्य भिन्न की जांच करें तो 6 पंजे 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा, यहाँ तो 30 मिला है 6 का 5 से गुणा करने से, तो यहाँ 5 का 5 से गुणा 25। तो इस तरह से ये सभी तुल्य अनुपात होंगे। जैसे हम एक तरह से लिख सकते हैं इस तरह से कि 15:18 और 5:6, 10:12 और 25:30, ये सभी तुल्य अनुपात है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अनुपात क्या है, अनुपात की शुरुआती समझ, अनुपात, समानुपात, तुल्य अनुपात और अनुपात से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करना सीखा। धन्यवाद।